अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ये लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूजुअली डेली रूटीन लाइफ में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का मतलब है वो चांस के तौर पर आ जाता है कि सपोज़ करें कि हम कहते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं, कितना चांस है, ज़्यादा चांस है या कम चांस है। तो वो हम कम या ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की जो टर्म है वो ये है कि हम अगर उस चांस को न्यूमेरिकली मेजर कर सकें, न्यूमेरिकली उसको मेजर कर सकें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की और कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल के आने की, तो उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं नंबर। तो इस तरह से ये फार्मूला और प्रोबेबिलिटी मेजर करने के तरीके ये इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। अभी हम बेसिक डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं। अब जैसे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, probability is the measure of likelihood that an event will occur in an random experiment। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट अकर करेगा, इस बात का कितना चांस है। प्रोबेबिलिटी उसको मेजर करने का एक स्केल है। प्रोबेबिलिटी इज़ क्वान्टिफाइड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान में लाई करेगा। ना वो 0 से कम होगी प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने का चांस, ना 0 से कम होगा और ना 1 से ज़्यादा होगा। अब अगर ज़ीरो होती है किसी नंबर की, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़ीरो होती है, तो वो इंडिकेट करती है कि इस इवेंट के होने का कोई चांस नहीं है, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ज़ीरो का मतलब है इम्पॉसिबल। और अगर 1 आ रही है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, तो वो उसको इंडिकेट कर रही है सर्टेनिटी को, मतलब कि ये इवेंट 100% श्योर है कि ये है, इस तरह से इसका चांस है। तो 1 इज़ सर्टेनिटी एंड 0 इज़ इम्पॉसिबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिक्स में रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है? A random experiment is an experiment or a process for which the outcome cannot be predicted with certainty। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक एक्सपेरिमेंट का हमारे पास आउटकम क्या आने वाला है। तो ये तो इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई, एक क्लासिकल सी डेफिनेशन होगी। आगे आप एग्जांपल देख लें कि बिफोर रोलिंग अ डाई, जब आप लूडो खेलते हैं, एक डाई रोल करते हैं, तो क्या आपको पहले से पता होता है कि इस पर क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 क्या आने वाला है? बिफोर रोलिंग अ डाई यू डू नॉट नो द रिजल्ट। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डाई रोल करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हमें पहले से नहीं पता कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। इन पर्टिकुलर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टन। हमें कुछ चीज़ें अनसर्टन ऑब्जर्व करनी हो डिफरेंट सिनेरियोज में, तो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन। जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट नोन होता है, पहले से सर्टन नहीं होता। नेक्स्ट, हमारे पास स्टैटिस्टिकल टर्म में, स्टैटिस्टिकल टर्म आउटकम का क्या मतलब है? आउटकम क्या है कि आ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। जैसे हम अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। एक दफ़ा कॉइन टॉस करने से उसके दो हो सकते हैं आउटकम्स, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो उसके दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल। सैम्पल स्पेस क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो उसका सेट जो है उसको एस से डिनोट करते हैं और इसे सैम्पल स्पेस कैसे कहते हैं। जैसे अगर हम एक डाई को रोल करें तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आएगा। इवेंट हमारे पास क्या है? अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। किसी भी सैम्पल स्पेस का सबसेट जो है उसको हम इवेंट कहेंगे। जैसे हमारे पास एक डाई को रोल करने से सैम्पल स्पेस बनती है सेट नोटेशन में 1 2 3 4 5 6। तो अगर 2 4 6 एक सेट है तो वो इवेंट है, उस सैम्पल स्पेस का सबसेट है और एक इवेंट है कि खाली इवन नंबर्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हम उसके थ्रू काउंट कर सकते हैं। 2 4 6 यानी अगर डाई पे खाली इवन नंबर आए तो वो सेट बनेगा 2 4 6 और वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा, उसको हम इवेंट कहेंगे।
ट्रायल हमारे पास क्या है कि व्हेन वी रिपीट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो जितनी दफ़ा हम उसको रिपीट करते हैं उनमें से हमारा जो हर दफ़ा जब हम रिपीट करते हैं तो उसमें से हर एक ट्रायल को हम ट्रायल कहते हैं, जितनी दफ़ा हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो एवरी अटेम्प्ट इज़ अ ट्रायल। एग्जाम्पल देख लें, रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन टॉस करने में सैम्पल स्पेस हमारे पास बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और जिसे एच या टी के तौर पे आमतौर पे लिखते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स रोलिंग अ डाई, तो उसमें सैम्पल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये आएगी। और अगर हम वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स, अगर एक कॉइन को हम 3 टाइम्स करते हैं टॉस, वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स, तो सैम्पल स्पेस हेयर में बी डिफाइंड। अगर हम एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो उसमें हर ट्रायल में कभी हमारे पास हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। तो जो तीनों के तीनों हमारे ट्रायल हैं उसमें हमारे आंसर किस किस कम्बिनेशन में आ सकते हैं। हो सकता है कि तीनों दफ़ा हेड आए, हो सकता है कि पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा टेल आए, और थर्ड टाइम फिर हेड आए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या होंगी। ये एक ट्री डायग्राम मैंने बना दिया। इस ट्री डायग्राम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास पहले हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, फिर आप उस हेड के साथ एच, उस हेड के साथ आप एच और टी लिखते हैं, और टेल के साथ भी एच और टी लिखते हैं। फिर यहाँ पर जो इस एच के आगे एच है, इसके साथ भी एच और टी, इसके साथ भी एच और टी, मतलब जो जितने भी हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं ट्री डायग्राम में, उनमें से हर एक के साथ एच और टी, एच और टी इस तरह से लिख देंगे। यहाँ से इसी ट्री डायग्राम से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो कि हमारे पास हम 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनेंगी 8, 2 रेज टू द पावर 3। तो इस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करना है नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस निकालने के लिए, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसके आउटकम्स आ जाएंगे एच एच एच। हो सकता है कि तीनों दफ़ा कॉइन टॉस करने से हेड आए, फिर ये कि एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इस ट्री डायग्राम को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।